डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक विशेष प्रकार की ड्राइंग बताने जा रहा हूँ जिसे 3D ड्राइंग कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब का मतलब ये होता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी इक्वल है। अब क्यूब बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें एक स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर यानी इसके चारों कॉर्नर इक्वल हों और सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब फर्स्ट कॉर्नर से एक किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद दूसरे कॉर्नर से इसके पैरेलल खींचते हैं और तीसरे कॉर्नर से तीसरी लाइन जब ड्रा करते हैं तो ऊपर वाली लाइन को ध्यान रखते हैं इसके पैरेलल हो। उसके बाद इसकी जो ये साइड है इसके इक्वल इस पर एक पॉइंट लगा लेते हैं और इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल खींच देते हैं ये, और इस पॉइंट से नीचे की ओर पैरेलल खींच देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक क्यूब बनके तैयार हो गया। शेष जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इसको इरेज कर देते हैं और इस प्रकार ये आपका 3 डायमेंशन का क्यूब बनकर तैयार हो गया। अब इसे एक साइड को किसी दूसरे कलर से और दूसरे साइड को दूसरे कलर से कलर कर सकते हैं और इसे ये दिखाने के लिए कि ये किसी आधार पर रखा हुआ है तो एक शेड ये लगा देते हैं। इस प्रकार ये क्यूब बन गया। इसे जो है 3 डायमेंशन यानी 3D ड्राइंग कहते हैं। इसी की सहायता से अब हम एक फ्लैट बुक बनाएंगे और इस बुक को बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें भी फर्स्ट कॉर्नर से आप एक किसी भी एंगल की लाइन खींच सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन के पैरेलल दूसरे सेकंड नंबर की लाइन जो है खींचेंगे और चूँकि उसकी मोटाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए जितनी चौड़ी बुक बनानी है उसके हिसाब से यहाँ से दूरी ले करके इसके पैरेलल खींचते और जहाँ पर ये क्रॉस करे वो इस ऊंचाई के बराबर पैरेलल लाइन खींचे और यहाँ थर्ड कॉर्नर से इस लाइन के पैरेलल खींचते हैं। बुक बनाने के लिए यहाँ पर राउंड कर देंगे, यहाँ पे राउंड कर देंगे और इस कॉर्नर पे राउंड कर देंगे। इस तरह इसको सेट कर देंगे और एक्स्ट्रा लाइनें जो हैं उसे इरेज कर देंगे। एक बुक फ्लैट बनकर तैयार हो गई है और इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और उसी तरह इसमें भी 3 डायमेंशन की जो बुक है वो बनकर तैयार है। इसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। देखें, एक रेक्टेंगल बना लें। जितने हाइट में आपको आर्ट लिखना है वो रेक्टेंगल बनाएं। A, R और T।
अब चूंकि इसको एक लाइन में लिखना है तो पहला अक्षर यानी जो फ्रंट पर होता है वो बड़ा होता है और जो लास्ट में होगा वो छोटा लेटर होगा। इसलिए ये लास्ट की लाइन है, यहाँ पर इसे थोड़ा कम कर लेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, और इसके 3 लेटर हैं इसलिए 3 पार्ट्स कर लेंगे और इस लाइन के पैरेलल खींच देंगे। ये अब पहले पार्ट में ए लिखना है, ए कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके सेंटर पॉइंट पर एक निशान लगा लेंगे और इसके दोनों साइड में जितनी मोटाई का आपको ए लिखना है उतनी मोटाई पर निशान लगा के लास्ट उससे मिला देंगे। इधर भी ए आर टी जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं अब इसे रेज कर दीजिए और ये एक 2D के रूप में आर्ट लिख गया है। अब इसे 3D में बनाना है। अभी इसे हम 3D में बना लेते हैं। देखें, ये जो बीच की एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसे रेज कर देंगे। इस प्रकार ये 2D में आर्ट लिख गया है। अब इसे 3 डायमेंशन बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे ज़रा देखें। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। अब ये ध्यान रखना है किसी भी एंगल पर खींच दें, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, जिधर चाहें उधर आप लाइन खींच दें। अब बस ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में ये लाइन खींची गई है उसी साइड में हर कॉर्नर से लाइन को खींचना है। इससे ये पैरेलल, हर एक उससे आपको पैरेलल लाइन खींचना है। जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसे ऐड कर दीजिए। तीन साइडें दिख रही हैं।
इसे क्लियर कर दीजिए लाइनों को। इसमें और क्लियर करने के लिए अलग अलग कलर कर दीजिए। देखें, एक साइड का एक कलर और दूसरे साइड का दूसरा कलर। इस तरह 3 डायमेंशन में आर्ट लिख गया है और इसमें ऐसा लगे कि ये लाइन से रखे हुए हैं किसी आधार पर, तो इसके लिए सेट लगा देंगे। इसी प्रकार और भी आप शब्द लिख सकते हैं। और अब हम आपको स्टूल बनाना सिखाएंगे। अब हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसके लिए एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से नीचे की ओर किसी एंगल पर एक लाइन, और इस लाइन के पैरेलल दूसरे कॉर्नर से तीसरी लाइन खींचेंगे और इसके पॉइंट से इसे मिला देंगे। ठीक है, और इसे हम गहरा कर देंगे या डबल लाइन खींच देंगे, जिससे कि स्टूल की पटरे की ये मोटाई शो करेगी। चार ये कॉर्नर हैं, हर एक कॉर्नर पर इसके लेग जब देखें, स्टूल का एक हिस्सा इस तरह बराबर दूरी पर 3 लाइनें खींचेंगे। इस हिस्से पर भी 3 लाइनें खींचेंगे। ये फ्रंट के लेग्स हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ से इस लंबाई के लेग बनाएंगे। 3 लाइनें लगभग उसी मोटाई की, और इसका चौथा पाया जो है, इससे देख करके यहाँ पर इसके सीध में बनाएंगे 3 लाइनें। जितनी लंबाई ये है वो इस कॉर्नर से यहाँ तक की लंबाई होनी चाहिए। अब आप देखें इसके नीचे का हिस्सा कैसे, एक ये सीधी लाइन और एक ये 3D डायमेंशन में बनाने के लिए एक हिस्से को डार्क कर देते हैं। अब ध्यान ये रखेंगे कि जैसे ये हिस्सा हमने ब्लैक किया तो इसके साइड वाले सभी ब्लैक करेंगे। ये नहीं कि ये ब्लैक कर दिया और ये इसके बगल वाला ब्लैक कर दिया, एक एक छोड़ कर क्रम से ब्लैक करेंगे। ये देखें, ये अब पाए के 2 आपस में नीचे की ओर जुड़े होते हैं, जिससे कि ये इधर उधर ना हो, ये भी जोड़ देंगे। और इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे।
जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको इरेज कर देंगे। लाइनें क्लियर कर देंगे। अब इसके ऊपर एक ग्लास रखेंगे। अक्सर ये होता है कि ग्लास रखने पर कहीं ग्लास इधर को घूम जाता है, कहीं इधर को घूम जाता है। इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले इस लाइन के पैरेलल यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे और इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, जिससे अब इसी के सहारे सारे ग्लास बनाएंगे और जिससे ग्लास ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखेगा। देखें, ये आप अपने हिसाब से, चाहे कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में अब जो जगह बच रही है उसे इरेज कर देंगे। इसका ऐसा लगे कि ये इसके ऊपर स्ट्रेट रखा हुआ है, इसके लिए आपको इसके सेट दिखाना आवश्यक है। इसी प्रकार स्टूल के पाए के भी ये स्टूल और गिलास कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने 3D ड्राइंग के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य कोई चित्रण जो है बनाने का सिखाएंगे।